मुझे एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, हाउ टू बी डेप्ट फ्री। हम कर्जा कैसे उतारें, कैसे अपनी जिंदगी से कर्जे को खत्म करें। वास्तुशास्त्र डेफिनेटली आपको इस चीज से हेल्प कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे। देखिए, वास्तुशास्त्र कर्जे में आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, दो चीजों से मैं आपको बताऊंगा, आपकी हेल्प करूंगा। देखिए, वास्तुशास्त्र से हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, जो आपके डेप्ट्स को आपकी लाइफ में इंक्रीज करता जा रहा है। नाउ व्हाट इज अ डेप्ट? देखिए, एक इंसान के जीवन में डेप्ट तब होता है जब उसकी इनकम का जो इनफ्लो है वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू दी आउटफ्लो ऑफ योर इनकम। अगर आपके खर्चे हैं 15,000 पर मंथ और आपकी इनकम है सिर्फ 10,000 पर मंथ, तो डेफिनेटली धीरे धीरे आप कर्जे में बढ़ते चले जाएंगे। आपको लोन्स लेने पड़ेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। तो ये होता है डेप्ट। तो आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र कैसे हेल्प कर सकता है। जब मैं बात करूं डेप्ट को खत्म करने की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है? जब हम आपका इनफ्लो ऑफ इनकम बढ़ा दें एज कंपेयर टू दी आउटफ्लो ऑफ योर इनकम। तो आपका इनफ्लो ऑफ इनकम कैसे बढ़ेगा? देखिए, उसकी बहुत सारी रेमेडीज हैं। मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया कि कैसे आप अपना फैक्ट्री का, कैसे आप अपना घर का वास्तु कर सकते हैं, जिससे आपकी इनफ्लो ऑफ इनकम बढ़ता चला जाएगा। डेफिनेटली उसमें नॉर्थ 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 ईस्ट आता है और साउथ ईस्ट आता है जब हम पैसों से रिलेटेड बात करते हैं। और दूसरी चीज, दूसरा एस्पेक्ट है आपका माइंडसेट, कि क्या आप रियली डेप्ट में हैं। अगर हम बात करें आपकी लाइबिलिटीज वर्सेस एसेट, क्या आपकी लाइबिलिटीज कम है आपके एसेट से, तो क्या उसे आप फिर भी डेप्ट कहेंगे या कर्जा कहेंगे? नहीं। आज मैं अपनी वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से अपनी इनफ्लो इनकम बढ़ा सकते हैं और कैसे अपने माइंडसेट को आप चेंज कर सकते हैं, अपने प्रिस्पेक्टिव को चेंज कर सकते हैं कर्जे से रिलेटेड। देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आपने अपने फैक्ट्री का नॉर्थ सही कर लिया, अपने घर का नॉर्थ सही कर लिया, आपके मनी अपॉर्चुनिटीज का एरिया बिल्कुल सही है, आपको अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही। आगे बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम या इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम जो वास्तु दोष आपके बनाते हैं? सबसे पहले आती है वेस्ट की किचन। आपके घर में वेस्ट की किचन है, डेफिनेटली मनी प्रॉफिट गेन्स आपको कम हो जाएंगे आपकी लाइफ में। नॉर्थ वेस्ट की किचन को लोग बहुत अच्छा मानते हैं, बट नॉर्थ वेस्ट की किचन भी अच्छी नहीं है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं मॉनेटरी टर्म्स में, नॉर्थ वेस्ट अगर आपका बैलेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसे अवसर आते रहेंगे जहां पे आपको बैंकिंग सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती रहेगी, यानी कि डेप्ट्स लेने की ज़रूरत पड़ती रहेगी, और आपको वो सपोर्ट इजीली भी नहीं मिल पाएगी। इवन अगर आप किसी डेप्ट में जाते हैं तो डेप्ट में आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। साउथ ईस्ट में किचन बना ली, बेस्ट एरिया में किचन बना ली, ब्लैक मार्बल लगा दिया किचन में, डिस्ट्रॉयड। वहां पर भी आपकी कैश, लिक्विडिटी, मनी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। ये तो हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, जिससे हम आपका इनफ्लो बढ़ा के आउटफ्लो को कम करेंगे ताकि आप अपने लाइफ में डेप्ट फ्री हो सकें। अब बात करते हैं कौन से ऐसे उपाय हैं, क्या ऐसी टेक्निक है जो कि आपको मेंटली, आपकी सोच के ऊपर काम करेगी। देखिए, यहां पर यूज होते हैं 45 देवताज एंड देयर एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा। एक व्यक्ति है, उनको डेप्ट्स की प्रॉब्लम आ रही थी, वो धीरे धीरे बहुत सारे डेप्ट्स में जा रहे थे। उनकी फैक्ट्री का, उनका घर का वास्तु किया, उनका इनफ्लो बहुत अच्छा हो गया, बट लेकिन इनकम तो बढ़ गई, बट इनकम के साथ साथ वो प्रॉपर्टीज भी लेते जा रहे हैं बार बार। और उसके बाद भी अगर वही सेम व्यक्ति, वही इंसान मुझे आके बोले कि नमन जी मैं अभी भी बहुत डेप्ट में हूं, तो वो एक इम्प्रैक्टिकल अप्रोच है, इम्प्रैक्टिकल सोच है। अगर मैं अकाउंटिंग टर्म्स में बोलूं तो उनके एसेट्स जो हैं वो लायबिलिटी से बहुत ऊपर जा चुके हैं, उनकी इनकम बहुत ऊपर जा चुकी है। जस्ट बिकॉज उनकी हर महीने
EMIs जाती हैं प्रॉपर्टीज के लिए, इट डजेंट मीन यू आर इन ए नेगेटिव डेप्ट। तो ये एक इम्प्रैक्टिकल सोच है, इम्प्रैक्टिकल वे है अपने डेप्ट्स को खत्म करने का। तो अब बात करते हैं कौन से ऐसे देवता हैं जिनको हम मैनेज करें, जिनके जोन्स को हम मैनेज करें, तो आपकी जो इम्प्रैक्टिकल एक सोच है डेप्ट्स की तरफ, उसको भी हम हटा के आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट कर सकें और आपको बेटर क्लैरिटी दे सकें टूवर्ड्स रिमूविंग दी डेप्ट्स फ्रॉम योर लाइफ। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में आने वाले देवता, अपाह देवता। इन देवता का क्या काम होता है? आपके पास फंड्स आ गए, आपने लोन ले लिया, डेप्ट ले लिया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेलिजेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, वो अपाह देवता आपकी हेल्प करेंगे करने में। आपने मार्केटिंग पे कितना खर्चा करना है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना खर्चा करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, स्टाफिंग, कैसे मैनेज करके फंड्स कहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इंटेलिजेंटली, वो आपको अपाह देवता से आएगा। अगर अपाह देवता के जोन में इम्बैलेंस है, आप डेप्ट ले लेंगे, आप लोन ले लेंगे, लेकिन उसको अच्छे से यूटिलाइज करके उसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे आप डेप्ट में चले जाएंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी जोन है, बहुत ज़रूरी देवता हैं जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है अगर आप डेप्ट फ्री होना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले देवता हैं शिखी देवता। शिखी देवता क्या करते हैं? आपको इंटेलिजेंस देते हैं। अगेन, आपने पैसा ले लिया, उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, प्रॉपर्टी में, बिजनेस में, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कब इन्वेस्ट करना है, इसकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको शिखी देवता से आती है, शिखी देवता से मिलती है। तो इस जोन का भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन देवताओं को, इन जोन्स को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। एंड तक देखना इस वीडियो को। अगले देवता पे बढ़ते हैं, उनका नाम है सविता। देखिए, सविता एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसे देवता हैं जिनके पास सभी मनी का कंट्रोल होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। आपके घर में आपके पापा, आपके फादर, आपके पिताजी घर पे मेन मेंबर होते हैं जिनके पास सभी फंड्स की एक्सेस होता है, या फिर अगर मैं कहूँ आपकी फैक्ट्री में, आपकी शॉप में कैशियर जिसके पास दिन में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई, जितना भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, सबकी नॉलेज होती है, सारा कैश उसने संभाल के रखा होता है। तो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सविता देवता। तो आपके पास कितना फंड्स आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसको कैसे मेंटेन करना है और यूटिलाइज करना है, वो आपको सविता देवता देंगे। नेक्स्ट स्टेप, द्वारिका। लेडीज एंड जेंटलमैन, द्वारिका देवता acts as a protector of your funds, of your money, of your wealth। आपके पास फंड्स आ गए, किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में वो यूज ना हो जाएं, या वो फंड्स किसी लॉस में ना निकल जाएं। आपने उसको एक अच्छे पर्पस के लिए लिया, उसको ग्रोथ के लिए लिया, इन्वेस्टिंग के लिए लिया, तो वो सही जगह पर जाएं, इंस्टेड कि वो लॉस ना हो जाए। इस चीज का ध्यान द्वारिका देवता द्वारा रखा जाता है। इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, आपके जो फंड्स हैं वो किसी एक्सीडेंटल सिचुएशन में, किसी लॉस सिचुएशन में, फैक्ट्री में आग लग गई, फंड्स यूज़ हो गए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फंड्स यूज़ हो गए, बीमार हो गए, वहाँ पे फंड्स यूज़ हो गए। इस तरह से आपके फंड्स ना निकल जाएं, ना यूटिलाइज हो जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए द्वारिका देवता का जोन को बैलेंस करना इज अ मस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रुद्र देवता नॉर्थ वेस्ट में, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी ड्यूटी है आपके फाइनेंशियल लाइफ में। आपकी जितनी भी सेविंग्स हैं, आप कितना सेव कर पाते हैं अपने इनफ्लो ऑफ कैश से, अपने सारे खर्चे निकालने के बाद, डेब्ट्स निकालने के बाद, जो एंड ऑफ द डे आपके पास सेविंग बचती है, उसको होल्ड करके रखना, उसको कहीं यूटिलाइज या वेस्ट ना होने देना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रुद्र देवता अपने पास रखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो जितने भी मैंने आपको देवता बताए, उन देवताओं को बैलेंस्ड रखना बहुत ज़रूरी है। एक और बात मैं आपको जाते जाते एंड में बताना चाहता हूँ, अगर आप इन देवताज की बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आपको राइट नॉलेज, राइट टेक्निक का होना, राइट जगह में, राइट जोन में इस रेमेडी का करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर
आपने गलत रेमेडी कर दी, किसी गलत जोन में गलत रेमेडी जाके कर दी, तो वो आपको बहुत खराब रिजल्ट्स भी जो है वो दे सकता है। अब देखिए इन देवतास को बैलेंस कैसे करना होता है। पर्टिकुलर देवता पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको स्टड्स जाके लगाने होते हैं। 2 से 3 इंच का इतना एक स्टड होता है, डिपेंडिंग अपॉन आप किस देवता के लिए रेमेडी कर रहे हो, उस मेटल से बना हुआ स्टड आपने उस जोन में जाके एम्बेड कर देना होता है, जिससे देवता की एनर्जी जो है वो बैलेंस हो जाती है और आपको उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आप सबको बताया कि कैसे आप अपनी लाइफ डेप्ट फ्री, लोन फ्री, कर्जों से दूर जाके जो है वो जी सकते हैं। देखिए ये वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट्स जाता है, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप सभी मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि ऐसी नॉलेज, ऐसी डीप रिसर्च हर एक इंसान तक पहुंच पाए जिसको इसकी ज़रूरत है। I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna.